ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम चलते हैं TRX5 का जो शेष सवाल बच चुका था उसको हम बना लेते हैं। TRX5 का आपका सवाल नंबर कहाँ तक हुआ था देख लेते हैं एक बार। आपका सवाल नंबर 76 तक हो चुका था। 77 हम चलते हैं, आपके स्क्रीन पर लगा देते 77 नंबर सवाल। अब ध्यान से देखेंगे 77 नंबर सवाल क्या है, क्या ध्यान से देखेंगे। आपका सवाल तैयार हो जाएगा। 77 नंबर सवाल हम चलते हैं। ये 78 नंबर आ गया। 77 नंबर सवाल, 1 मिनट रुक जाना है। चलिए 77 नंबर सवाल ये आ गया। तो देखिए 77 नंबर सवाल आपका है क्या, हम बोर्ड पर लिख देते हैं सवाल को। 77 नंबर सवाल का कहना है x पर पावर n माइनस a पर पावर n किस से विभाजित होगा, तो देखिए ये किससे विभाजित होगा, कुछ नहीं, x पर पावर n a पर पावर n जो दिया गया है x माइनस है, बीच में माइनस है तो उससे विभाजित हो जाएगा। बस इतना काम करना, बीच में प्लस होगा तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस x माइनस a से विभाजित होगा, इसको बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना था। हम चलते हैं 78 नंबर सवाल पे। 78 नंबर सवाल आप देखिएगा कि 78 नंबर सवाल है क्या। देखिए 78 नंबर सवाल आपका है, यहाँ पर देखना 78 नंबर सवाल। x यदि x पर पावर 40, ध्यान से देखिएगा आप सभी, x पर पावर 40, 78 नंबर सवाल हम बोर्ड पर लिख देते हैं। x पर पावर 40 प्लस 2 को x पर पावर 4 प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है। x पर पावर 4 प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा, यानी शेष आपको बताना है कि शेष फल क्या होगा। इसमें यदि हम, यानी कहने का मतलब x पर पावर 40 प्लस 2 बट x पर पावर 4 प्लस 1 से हम विभाजित करते थे, इसका शेष फल क्या होगा। तो आपको इस तरीका से बनाना ही नहीं है, इस तरीका से आप नहीं बनाइएगा। आपको बनाना कैसे ये ध्यान देना है। इसको हल करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है आपको कि करना क्या है कि जिससे विभाजित करते हैं उसके इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, इससे विभाजित x पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा x पर पावर 4 बराबर -1 हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन का प्रयोग हमको इस समीकरण में कर देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। इस समीकरण में हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। x पर पावर 40 प्लस 2 ये है, तो यहां पर x पर पावर 4 बराबर -1 है, तो x पर पावर 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना है। x पर पावर 4 इस पर पावर 10, हम तो 40 लिख सकते हैं। अब x पर पावर 4 का मान -1 है, तो -1 पर पावर 10 हो गया प्लस 2 हो गया। हम जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर यदि -1 होता है, -1 पर पावर यदि सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 पर पावर यहाँ माइनस पर पावर यहाँ पर 10 है, यानी सम संख्या है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्लस 2, या यदि जिसको पता नहीं है तो एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। -1 पर पावर हम 2 ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुना -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा ना, 1 गुना 1 हो जाएगा। यदि विषम संख्या हम लेते हैं, -1 पर पावर 3 लेते हैं, -1 गुना -1, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाता है। तो याद रखना है कि सम संख्या रहेगा तो प्लस में उत्तर देगा और विषम संख्या देगा तो माइनस में उत्तर देगा। तो यहाँ पर आपका सम संख्या है तो इसलिए प्लस में उत्तर दे दिया। 1 + 2 आपका आंसर हो गया 3, बस यही उत्तर हो गया 3। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं। 79 नंबर सवाल देखेंगे आप सभी। 79 नंबर सवाल आपका बोला जा रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व, बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। हम बना देते हैं आराम से सवाल को। सवाल ये आंसर गलत हो चुका था, इसका आंसर गलत करवाया गया था, तो इसको ठीक कर लेंगे सभी को। यदि 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, ये 1 तो ये 4, 5 वर्ष पूर्व दिया है। सभी को समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है, सिर्फ देखना है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसके बाद बोला यदि दोनों की आयु का योगफल 60 वर्ष है, योगफल मतलब 60 वर्ष है, ये वर्तमान में योग बोला, यानी दोनों का जोड़ जो है वर्तमान में 60 साल है, ठीक है। लेकिन हम लेके चलिए तो 5 वर्ष पूर्व हम चलेंगे यहाँ पर, तो 5 पूर्व जाने के लिए तो एक आदमी के लिए 5 घटेगा, 2 आदमी के लिए 10 घटेगा, तो 10 घटा लिए तो ये 50 हो गया। अब दोनों का जोड़ कितना गया 5, क्योंकि योगफल है तो जोड़ना है, 5 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 10 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बताना है कि एक की उम्र क्या है, तो एक की उम्र बताना है, तो एक की उम्र बताना, तो एक का मान यहाँ पर 4 है, 4 से गुना कर लेते हैं। ये 40 आया, लेकिन कब आया, 5 साल के पूर्व आया, तो वर्तमान बनाने के लिए 5 जोड़ देते हैं। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष के बाद एक की उम्र क्या होगी, तो और 10 जोड़ना पड़ेगा, 40 5 45, 10 55, बस यही उत्तर हो जाएगा 55 वर्ष। आपका आंसर 55 वर्ष हो गया, यही उत्तर हो गया 55, 55 वर्ष इसका आंसर होगा, 55 वर्ष सभी को कर लेना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लेके चलते हैं 80 नंबर, 80 नंबर। 80 नंबर भी सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान देना। 80 नंबर हम कैसे बनाते हैं, 80 नंबर सवाल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है। 80 नंबर सवाल आपका है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। वृत्त का परिधि 2 पायर होता है, त्रिज्या तो त्रिज्या ये है ना, तो दोगुना किया जाए, जिसको हम दोगुना करते उसी को रखना और शेष को छोड़ देते हैं। तो दोगुना करना मतलब 2 से यहाँ गुना कर दिए, तो किसी भी चीज़ को दोगुना हम करते तो उसमें 100% की वृद्धि होता है, इसको याद रखना है। 3 गुना करते हैं तो 200% की वृद्धि, एक कम करके परसेंट पर लगा देते हैं। 4 गुना होता है तो 300%, 5 गुना होता है तो 400%, 9 गुना होता है तो 800%। तो यहाँ पर दोगुना हो गया, तो दोगुना मतलब क्या हो गया 100% आपका आंसर हो गया। तो 100% आप लिख सकते हैं, 100% आपका आंसर हो गया। तो अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो अगला सवाल नहीं लिखा हुआ है, अगला सवाल हम लगा लेते। देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, अगला सवाल आपका है प्रथम 500 प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो विषम संख्या का योगफल का सूत्र हम लिखते हैं, पहले योगफल का सूत्र हम जानेंगे तो आराम से सवाल को बना सकते हैं। विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल आपका होता है n²। प्रथम लग गया तो 20 ही होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, बस ये उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल आपका 400 हो गया। अगला सवाल के प्रथम 500 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो विषम संख्या का औसत का सूत्र हम लिख देते हैं। विषम संख्या का औसत का सूत्र आपका होता है सिर्फ और सिर्फ n। तो प्रथम 500 बोल दिया, यहाँ पर प्रथम 500 बोल दिया, तो आपका आंसर हो गया 500 और कुछ नहीं करना, यही आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। अगला सवाल है 83। तो 83 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको देखना है आपको, हम बनाते हैं 83 को। तो 83 नंबर सवाल बोलता है कि एक रेलगाड़ी अपने समान चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबी है, जो 200 मीटर लंबी है उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये जानते हैं। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 200 है, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो आपको नहीं दिया है ना, और समय आपका 10 सेकंड तो दे दिया, लेकिन ट्रेन की लंबाई निकालिएगा तब ना, ट्रेन की लंबाई आपको पता ही नहीं है। तो एक समीकरण में अगर ट्रेन की लंबाई आपको नहीं दिया गया है तो उसको हल करना मुश्किल है, हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल देखेंगे आप। चलिए अगला सवाल 84 नंबर सवाल देखिएगा। बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी तक तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए तक एक ही समय पर चलते हैं, मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः यहाँ पर दिया है कि 16 घंटे तथा 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। ये बोला जा रहा है ना, मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा।
तो इस प्रकार का जब सवाल रहेगा, मिलने के बाद जब लिखा रहेगा, तो उस तरह के सवाल में चालों का अनुपात बराबर ए का चाल बटा बी का चाल बराबर रूट अंडर बी का समय बटा ए का समय। यह सूत्र याद रखना है। तो यहां पर रूट अंडर बी का समय बटा ए का समय, ये ए था तो ये बी होगा, तो बी को ऊपर डाल दीजिए और ए को नीचे ले आइए, तो 3/4 हो गया। 3/4 मतलब क्या हो गया? 3:4, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना। जो स्टूडेंट पूरा कोर्स नहीं किए हुए, थोड़ा दिक्कत होगा, बस आप देख लीजिए, यूं ही आगे सब मिलेगा। सिर्फ सवाल को भी याद करना तो याद कर लीजिए आप, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे काम देगा। आगे हम पढ़ाएंगे इसको तो बहुत आसान हो जाएगा। सवाल सिर्फ याद कर लीजिए, सवाल को समझ लीजिए। इस टाइप का सवाल रेलगाड़ी में होता है, इस तरह से हमको बनाना है। कुछ भी समझ में आए तो समझ लीजिए, आगे आपको फायदा होगा। चलिए आगे हम लेके चलते हैं अगले सवाल को। 85 नंबर 85 नंबर देखिएगा, आपका सवाल है यहाँ पर 85। तो 85 नंबर सवाल बोलता है 1/x अनुपात 1/y। यहां पर दिया जा रहा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:4। तो आपको पूछा जा रहा है x अनुपात y अनुपात z। कुछ नहीं है, इसको करने के लिए x अनुपात y अनुपात z करना है, तो इस तरफ बटा फेंक दीजिए आप। तो 1/2 अनुपात 1/3 1/4। एलसीएम आपका जितना हो जाएगा सीधा करने के लिए उतने से गुना करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, 12 से हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। बस यही आपका आंसर हो, 6 4 3, यही आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल आपको बोला जा रहा है कि 108 का स्क्वायर क्या होगा। सारे सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 108 का स्क्वायर 108, 108 का स्क्वायर क्या होगा आपको बनाना है। तो 108 का स्क्वायर आपको पता है 100 से ज़्यादा 8 है, तो 8 ज़्यादा है तो 64 लीजिए, और जितना ज़्यादा है इसी में जोड़ दीजिए आप। 100 से ज़्यादा 8 था तो 8 8 64, 100 में 8 ज़्यादा है तो 108 में 8 फिर जोड़ दिए, 8 8 16 हो जाए, 116 लिख दीजिए। बस ये आपका आंसर हो गया। ये सब चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, जो नहीं जानते धीरे धीरे सब जान जाएंगे। अगला सवाल आपका है m अनुपात n। अगला सवाल यहां पर है कि m अनुपात n बराबर 3:4, n अनुपात o बराबर 5:2, o अनुपात p बराबर 2:3। तो आपको बताना है यहां पर। तो 2:3 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, नहीं दिख रहा होगा। यहां पर दिया जा रहा है कि m अनुपात n बराबर 3:4, n अनुपात o बराबर 5:2, o अनुपात p बराबर 2:3। तो हमको बताना है m अनुपात p। आपको याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट जैसे कोई भी सवाल में पूछेगा तो सिर्फ बटा करके गुना कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। 3:4 है 3/4, 5:2 हो गया 5/2, 2:3 हो गया 2/3। बस इसका सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर हो जाएगा 5/4 हो गया इक्वल टू 5:4, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा। बस आपका आंसर हो गया 5:4, यही आंसर हो गया। अगला सवाल लेके चलते हैं 88 नंबर सवाल देखिएगा। 87 तो हो गया है, 88 नंबर सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। 88 नंबर सवाल क्या है? 88 नंबर सवाल देखिएगा आप कि 88 नंबर सवाल आपका है कि 1/x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर। देखिए ये x के फॉर्म में लेके चलना 4 के फॉर्म में। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो एक बार स्क्वायर करने पर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, फिर स्क्वायर को एक बार फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 के फॉर्म में आ जाएगा। तो करना क्या, मन करना। इसका स्क्वायर करने का तरीका होता है 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 2ab जो होता है ये माइनस में रहेगा तो 2 घटा लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, तो 9 में 2 गया 7, तो 7 हो गया। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
हो गया। अब उसको हमको 4 में ले जाना है, तो 4 में ले जाने के लिए कुछ नहीं करना, फिर इसका स्क्वायर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -2 यानी 47। यानी कहने का मतलब है कि स्क्वायर को हम सिंपल चीज़ को 4 में ले जाना, तो एक बार स्क्वायर करो, 3 तिया 9, 2 घटा लीजिए, 9 में 2 घटा 7, फिर स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 7 49, 49 में 2 घटा, तो आपका हो जाएगा कितना, 47 आंसर हो जाएगा। इसी को काम करना है और विशेष जानकारी के लिए हम बताएंगे क्लास में, तो फिर आपका हो जाएगा। अगला सवाल हम लेके चलते हैं 89 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 89 नंबर सवाल आपका है x + 1/x बराबर 2, तो x पर पावर 9 1/x पर पावर। यह पुट वैल्यू का कमाल है कि पुट करके अब चेक कीजिए कि यदि x बराबर हम 1 पुट कर लेते हैं ऊपर पे, तो यह सेटिस्फाई मेरा हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। तो x बराबर हम यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 + 1 1 + 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 पुट रहा है, यानी x का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर रख दीजिए तुरंत। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 9 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में याद रखना, जो वैल्यू दिया है वही आंसर होता है, चाहे पावर कितनों रहे कोई मतलब नहीं, 50 60 70 80 90 क्यों ना है, उससे कोई लेना देना नहीं, आपका आंसर वही हो जाएगा। चलिए अब रहने देते इतना ही, क्योंकि सवाल खत्म हो चुका है। अगला वीडियो हम नेक्स्ट कल लेकर आते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।